नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा कर्नाटक में है। कर्नाटक में हम विभिन्न संसदीय क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और अब दौरा करते करते आ चुके हैं कर्नाटक की मांड्या संसदीय सीट पर। जो मांड्या संसदीय सीट है, इसे आप इस लिहाज से खास समझ सकते हैं कि यहाँ से जो बीजेपी और जेडीएस के उम्मीदवार हैं, पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के बेटे हैं। हम आपको बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस के बीच सीटों का तालमेल हुआ है। राज्य में कुल 28 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 25 पर बीजेपी लड़ रही है और 3 पर जेडीएस चुनाव लड़ रही है। जेडीएस का ये स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है और जो यहाँ पर बता दें हम आपको कि यहाँ से पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा हों चाहे कुमारस्वामी हों, इस सीट पर और आसपास के पूरे इलाके में उस परिवार का एक काफ़ी प्रभाव है, यानी देवेगौड़ा परिवार का काफ़ी प्रभाव माना जाता है। लेकिन 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, वहाँ उसमें जेडीएस को बड़ा तगड़ा झटका लगा था, क्योंकि जो कुमारस्वामी के बेटे हैं निखिल, वो यहाँ पर बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुमलता से चुनाव हार गए थे। तब से जेडीएस ने बड़ी गंभीरता से इस क्षेत्र को लिया और यहाँ पर मेहनत शुरू की, लेकिन फिर एक झटका लगा जेडीएस को। जब यहाँ पर अभी हम आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव हुए कर्नाटक के, तो यहाँ पर जो 8 सीटें हैं उसमें से 6 सीटें कांग्रेस जीत गई। तो ये एक बड़ा झटका था बीजेपी के लिए भी, जेडीएस के लिए भी। तो जेडीएस ने इस बार सोचा कि इस बार जो अपने सबसे बड़े ताकतवर नेता हैं एच डी कुमारस्वामी, उन्हीं को चुनाव लड़ाया जाए। और हालांकि बीजेपी चाहती थी कि ये सीट उनको मिले, लेकिन गठबंधन की मजबूरी ऐसी थी कि ये सीट कुमारस्वामी को देनी पड़ी। कुमारस्वामी यहाँ से उम्मीदवार हैं और अब जिस तरीके से बीजेपी और जेडीएस मिलकर मांड्या में चुनाव लड़ रहे हैं, उससे लग रहा है कि 2024 में भी ये सीट इनके खाते में जा सकती है। और बीजेपी के आला नेता कुमारस्वामी के लिए प्रचार करने आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र, उन्होंने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया है कि कुमारस्वामी जब अगर चुनाव जीतते हैं तो सिर्फ सांसद नहीं बनेंगे, वो केंद्र में मोदी सरकार में मंत्री भी बनेंगे। तो लगातार जिस तरीके से बीजेपी के आला नेता, बीजेपी के प्रदेश के नेता हों चाहे केंद्र के नेता हों, यहाँ पर आकर बैठकें कर रहे हैं, कुमारस्वामी के लिए वोट मांग रहे हैं, तो दिखा रहा है कि बीजेपी जो है वो कुमारस्वामी को आगे लेकर चलना चाहती है, साथ लेकर चलना चाहती है। हम आपको बता दें कि येदियुरप्पा ने भी एक बयान दिया था अभी कुछ पिछले दिनों। उन्होंने कहा था कि ये जो गठबंधन हुआ है जेडीएस के साथ, ये सिर्फ इस चुनाव के लिए नहीं है, ये आगे तक के लिए है। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा की बात करें तो वो सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने आशीर्वाद दिया है और प्रधानमंत्री भी जिस तरह पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा का सम्मान करते हैं, उनको हर खास मौक़ों पर याद करते हैं, वो दिखाता है कि उनके प्रति कितना सम्मान है। फिलहाल मांड्या जो संसदीय सीट है, इसकी क्या समस्याएं हैं, यहाँ पे लोगों की क्या ऐसी ज़रूरतें हैं जो कि नई सरकार को पूरी करनी चाहिए प्राथमिकता के आधार पर, और इस संसदीय सीट के क्या समीकरण हैं, जातिगत समीकरण क्या है, राजनीतिक समीकरण क्या है, आइए प्रभा साक्षी की इस खास रिपोर्ट में समझते हैं। कर्नाटक में मांड्या लोकसभा सीट पर पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा का काफ़ी प्रभाव माना जाता है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में उनका पोता इस सीट से हार गया था, जिसके बाद जनता दल सेक्युलर ने इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने का काम तेजी से किया। हालांकि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में भी जनता दल सेक्युलर को निराशा हाथ लगी, लेकिन मांड्या के तहत आने वाली विधानसभा सीट चेन्नापटना से कुमारस्वामी अपना चुनाव जीतने में सफल रहे थे। इस बार जनता दल सेक्युलर और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। शुरुआत में खबर आई थी कि बीजेपी और जनता दल सेक्युलर के कार्यकर्ता जमीन पर साथ काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मांड्या आए और दोनों दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को साथ बिठाकर आपसी नाराजगी दूर करवाई और साथ काम करने के लिए मनाया। तब से हर जगह आपको दोनों दलों के कार्यकर्ता साथ ही चुनावी अभियान चलाते हुए दिख जाएंगे। प्रभा साक्षी की चुनाव यात्रा जब कर्नाटक के मांड्या पहुंची तो हमने पाया कि यहां से बीजेपी और जनता दल सेक्युलर के संयुक्त उम्मीदवार एच डी कुमारस्वामी भारी बढ़त लिए हुए हैं। कृषि प्रधान वोक्कालिगांव के गढ़ मांड्या में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने स्टार चंद्रू के नाम से मशहूर ठेकेदार वेंकट रमणे गौड़ा को मैदान में उतारा है। वह गौरी बिदानूर के निर्दलीय विधायक के एच पुट्टुस्वामी गौड़ा के भाई हैं। कांग्रेस को लगता है कि विधानसभा चुनाव में उसने इस क्षेत्र में जो प्रदर्शन किया था, उसे वह लोकसभा चुनाव में भी दोहरा सकती है। हम आपको बता दें कि पिछले साल हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने मांड्या लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 6 पर जीत हासिल की थी। हम आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी द्वारा समर्थित फिल्म अभिनेत्री सुमलता यहां से विजयी हुई थी। दिवंगत फिल्म अभिनेता अम्बरीश की पत्नी सुमलता ने कुमारस्वामी के बेटे निखिल को हराकर बड़ा राजनीतिक कारनामा कर दिया था।
अब सुमलता बीजेपी में शामिल हो गई हैं और उन्होंने इस बार चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। हमने अपनी चुनाव यात्रा के दौरान पाया कि कुछ बातें फिलहाल कुमारस्वामी के पक्ष में हैं, जैसे कि लोग उन्हें चंद्रू से बेहतर जानते हैं। कुमारस्वामी 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए उनकी एक अपनी अलग पहचान है, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रू चुनाव से कुछ महीने पहले ही क्षेत्र में सक्रिय हुए हैं। इसके अलावा हमने पाया कि 2019 में उनके बेटे निखिल की हार के कारण कुछ मतदाता कुमारस्वामी के प्रति सहानुभूति रखते हैं। एक गांव के व्यक्ति ने कहा कि हमें खेद है कि उनका बेटा हार गया था, लेकिन इस बार हम कोई गलती नहीं करेंगे। स्थानीय गांवों के लोगों ने कहा कि हमने जो गलती कर दी थी उसे इस बार सुधार देंगे, क्योंकि हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो कावेरी मुद्दे पर संसद में हमारी आवाज़ को उठाएगा। दूसरी ओर कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रू अपने प्रचार के दौरान कुमारस्वामी को बाहरी बताते हुए उन्हें घेर रहे हैं। उनका कहना है कि कुमारस्वामी का जन्म हासन में हुआ और वह रामनगर में राजनीति करते हैं, इसलिए मांड्या में उनका कुछ भी नहीं है। खुद को मांड्या का बेटा बताते हुए चंद्रू लोगों से खुद को एक मौका देने की अपील कर रहे हैं। हमने पाया कि मांड्या में चंद्रू का साथ देने के लिए पूरी कांग्रेस उतरी हुई है। राज्य सरकार की 5 गारंटियों का हवाला देते हुए लोगों से मतदान की अपील की जा रही है। हालांकि जब हमने गांव में लोगों से कांग्रेस की गारंटियों के बारे में पूछा तो उन्होंने निराशा व्यक्त की। एक व्यक्ति ने कहा कि गृहलक्ष्मी योजना से काफ़ी निराशा हुई, क्योंकि यह प्रत्येक परिवार की एक महिला को प्रति माह 2000 रुपये की सहायता देती है। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार में 3 महिलाएं हैं, लेकिन केवल सबसे बड़ी बहू को ही पैसा मिल रहा है और बाकी दोनों निराश हैं। बिजली बिल माफ़ करने के वादे पर लोगों ने कहा कि बिजली अब कम आने लगी है। कुछ व्यापारियों ने कहा कि कमर्शियल बिजली की दरें बार बार बढ़ाई जा रही हैं और हमसे पैसा लेकर दूसरों को सब्सिडी दी जा रही है, जो कि गलत है। महिलाओं को गैर लग्जरी बसों में मुफ्त यात्रा के वादे पर लोगों ने कहा कि सिर्फ खटारा बसों में मुफ्त यात्रा कराई जा रही है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। दुग्ध उत्पादकों ने भी सहायता का वादा पूरा नहीं करने पर कांग्रेस से नाराजगी जताई। जहां तक मांड्या के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों की बात है तो आपको बता दें कि एक अनुमान के मुताबिक मांड्या में 7.89 लाख वोक्का लीगा हैं। अगर कुमारस्वामी इस समुदाय को एकजुट करने में सफल हो जाते हैं तो यह कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा। इसके अलावा परंपरागत रूप से बीजेपी के समर्थन आधार के रूप में पहचाने जाने वाले लिंगायतों के पास लगभग 1.61 लाख वोट हैं। यह दोनों वोट अगर जुट गए तो कुमारस्वामी की जीत निश्चित है। इसके अलावा कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष ने जब से यह ऐलान किया है कि कुमारस्वामी जीतने पर केंद्र में मंत्री बनेंगे, तब से उनके समर्थकों की तादाद बढ़ने लगी है। लोगों ने कहा कि कुमारस्वामी केंद्र में मंत्री बनेंगे तो पूरे राज्य को लाभ होगा। ग्रामीणों ने हमसे कहा कि हम कावेरी मुद्दे के समाधान के लिए उन पर भरोसा कर सकते हैं। लोगों ने कहा कि उन्होंने ही किसानों का कर्ज माफ किया था, हम उसे कैसे भूल सकते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।